अस्सलाम वालेकुम। एनक्यूज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं खट्टी दाल। जी, बहुत ही मज़े की दाल बनेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा और बेल का आइकन अपडेट्स के लिए। मैं जो हूँ ये मूंग और मसूर से बना रही हूँ। दोनों दालें मैंने मूंग और मसूर की हाफ हाफ कप जो है वो मैं प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो प्रेशर कुकर में बनाएं, चाहें तो पतीली में बना लें, आपके ऊपर है। साथ ही इसके अंदर 2 कप के करीब पानी जाएगा। प्रेशर कुकर में यह है कि 10 मिनट में अच्छे से पक जाएगी। साथ ही मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर डाला है। 3/4 टीस्पून के करीब इसके अंदर ज़ीरा पिसा हुआ डाला है। हाफ टी स्पून के करीब या उससे थोड़ा कम हल्दी। 3/4 टीस्पून ब्लैक पेपर या हस्बे जायका। साथ ही नमक चला जाएगा हस्बे जायका। 2 अदद लहसुन मेरे पास बड़े साइज़ के थे तो मैंने 2 डाले हैं, और एक थोड़ी सी अदरक। साथ ही छोटे साइज़ का टमाटर ले लें, या मेरे पास बड़े साइज़ का था तो मैंने उसका 4th पार्ट लिया है। साथ ही इसी तरह से प्याज ले लें। अगर एक छोटी है तो आप छोटी ले लीजिए, वरना बड़ी है तो उसका 4th पार्ट ले लीजिए। देखिए इतनी बड़ी प्याज जाएगी। सब कुछ साबुत साबुत ही इसके अंदर जाएगा। 3-4 अदद हरी मिर्चें इसके अंदर चली गई। साथ ही अब इसके अंदर गरम मसाला तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब चला गया। अब हम इसको प्रेशर कुकर कर देंगे। तकरीबन ये 10 मिनट के लिए दरमियानी से थोड़ी सी तेज़ आंच पे ये पकेगी तो दाल आपकी बहुत अच्छे से गल जाएगी। चाहें तो आप इसको पतीली में भी पका सकते हैं। अब हम इसको छोड़ देते हैं पकने के लिए 10 मिनट के लिए। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, दाल मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर जो है वो मैं कलौंजी के दानों को ऐड करूँगी। तकरीबन 4 से 5 अदद जो है वो मैं इसके अंदर कलौंजी को ऐड करूँगी। 4-5 ले लें या 1/4 टीस्पून इसके अंदर कलौंजी के दाने चले गए। अब हम ले लेते हैं मिक्सी के अंदर हमारी जो दाल का जो मिक्सचर है वो इसके अंदर चला जाएगा, और हम इसको अच्छे से जो है वो पीस लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपकी जो है वो अच्छे से पिस जाएं, अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये दाल बेसिकली पिसी हुई होती है, और ये चांदनी चौक मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ये दाल खाई थी। चांदनी चौक बहादुराबाद कराची की ये बहुत ही मज़े की फ़ेमस दाल है। ये देखिए अब हम इसको पतीली में डाल देते हैं। दाल हमने अच्छे से पीस ली है। देखिए किस तरह का इसका मिक्सचर बना है कि ये बिल्कुल ही आपस में अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर हमने खट्टा करने के लिए इमली का पानी डाला है। इमली का पानी तकरीबन 1/4 कप से थोड़ा सा कम मैंने इसके अंदर डाला है। जितनी खटाई आपको पसंद है आप उसके हिसाब से जो है इमली का पानी या पल्प जो है वो डाल सकते हैं। अगर रेडीमेड पल्प ले रहे हैं बाज़ार का तो वो 1 to 2 टेबल स्पून जाएगा। अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब देखिए इसकी एक यूनिक सी प्रॉपर्टी क्या है कि हमने 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर कोई सा भी तेल, मैंने तो ऑलिव ऑयल डाला है, आपके पास जो भी तेल अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर लें। साथ ही अब इसके ऊपर हरा धनिया पिसा हुआ गया है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। और इसके साथ ही देखिए मैं कनौर का यखनी पाउडर डाल रही हूँ चिकन का। अगर आपके पास ये है तो ये डाल लीजिए, वरना चिकन क्यूब इसके ऊपर आप पीस के कद्दूकश कर लें तो वो पिस जाती है। साबुत भी डालें तो थोड़ी देर में जो है वो मिक्स हो जाती है। आपने इसको अच्छे से डाल के मिक्स कर लेना है। ये देखिए धनिया पिसा हुआ और जो यखनी पाउडर है ये हमने बाद में डाला है। अब हम आ जाते हैं भगार की तरफ। भगार के लिए हमने डाल लिया है तेल पैन में। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर लहसुन को कटा हुआ डालेंगे। मेरे पास बड़े साइज़ का लहसुन है तो उसको मैंने जब पीसेस किए तो वो 4 पीसेस इस तरह से हो गए। आपके पास जैसे लहसुन अवेलेबल हो आप वैसे कर लीजिए। कड़ी पत्ते चले जाएंगे 4-5 अदद। साथ ही 3 अदद हरी मिर्चें या लाल मिर्चें जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल लीजिए। साथ ही साबुत ज़ीरा इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। अब इनको आपने अच्छे से जो है वो भगार को तैयार करना है कि लहसुन आपके प्रॉपर्ली जो है वो फ्राई हो जाए। लहसुन को पहले डालिएगा वरना आपकी बाकी चीज़ें जो है वो जल जाएंगी, क्योंकि लहसुन थोड़ा सा टाइम लेता है। बहुत ही मज़े का आपका जो है ये भगार तैयार हो गया है। अब बारी आ जाती है दाल को डिश आउट करने की। दाल को मैंने डिश में निकाल लिया है, इसके ऊपर ही मैं भगार डाल दूंगी। देखिए कितनी सिंपल सी और कितने जायके वाली ये दाल बनी है। इसके साथ मैंने सफ़ेद चावल जो हैं वो उबाल लिए हैं। चावल को ज़ीरा वीरा करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि दाल में ही इतना अच्छा जायका है तो ये सादे चावलों के साथ भी चलेगी। आप चाहें तो इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। गर्मा गर्म नान के साथ आप इसको खाएँ या रोटी के साथ घर की आप खाएँ, बहुत ही मज़ेदार ये दाल लगती है। और ये चांदनी चौक की दाल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। ये देखिए मैंने इसको सफ़ेद चावलों के साथ जो है वो सर्व किया है। अगर आपको मेरी खट्टी दाल की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी मेरी इस दाल को ट्राई करें।
फिर मिलेंगे एक मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।